नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, हम कर रहे हैं UGC नेट JRF की तैयारी। तो इससे पहले हमने 2004-2005 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग दिसंबर 2006 का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये हमारे UGC नेट JRF हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो इससे हमें यह पता चलेगा कि पेपर किस तरीके से पूछा जा रहा है, और हमारे 50 से 60% सिक्योर हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं से हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आज के हमारा जो पहला क्वेश्चन है, खड़ी बोली कहाँ बोली जाती है? झांसी, कानपुर, मेरठ, अलीगढ़। तो इसका आंसर होगा दोस्तों मेरठ। खड़ी बोली मेरठ में बोली जाती है। अगला है, नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? खरोष्टी, ब्रह्मी, नागलिपि या तो फिर हिब्रू। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ब्रह्मी। अगला है, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? वर्धा, बेंगलोर या तो फिर हैदराबाद या फिर मद्रास। इसका आंसर होगा दोस्तों डी, मद्रास। अगला है, पादध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत, ओष्ठ, मूर्धन्य या फिर कंठ। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ओष्ठ। पादध्वनि का उच्चारण स्थान ओष्ठ से होता है। गोस्वामी गोकुल नाथ द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम है? ज्ञान मंजरी, हितोपदेश, भुवन दीपिका या फिर 84 वैष्णव की वार्ता। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, 84 वैष्णवों की वार्ता। अगला है, आलाखंड का रचयिता कौन है? चंदवरदाई, जगनिक, नरपति नाल या फिर अब्दुल रहमान। दोस्तों, यहाँ पे अजुल लिखा है, यहाँ पर अब्दुल रहमान होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों आलाखंड के रचयिता जो है वो है जगनिक। अगला है, इनमें से कौन अलवार महिला संत है? आंडाल, अचकामासी या फिर सहजोबाई या फिर मीराबाई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, आंडाल। आंसर होगा अलवार महिला संत कौन है? तो आंडाल है। अगला है, तुलसीकृत कृष्ण काव्य कौन सा है? कृष्णायन, कृष्णचरित, कृष्ण चंद्रिका या फिर कृष्ण गीतावली। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा डी, कृष्ण गीतावली। यह तुलसी द्वारा रचित कृष्ण काव्य है। अगला है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी किसकी पंक्ति है? संत दादू दयाल, रैदास, संत पीपा या फिर संत पलटू दास। तो इसका आंसर होगा दोस्तों रैदास, बी। अगला है, इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतीराम, केशवदास, घनानंद या फिर चिंतामणि। तो दोस्तों, इसमें से घनानंद रीतिबद्ध कवि नहीं है, क्योंकि यह रीति मुक्त कवि है। अगला है, कौन सा लेखक भारतेंदु मंडल का नहीं है? ऑप्शन में है प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रेमघन या फिर श्रीधर पाठक। तो आपका आंसर होगा दोस्तों भारतेंदु मंडल का कवि कौन नहीं है? तो श्रीधर पाठक भारतेंदु मंडल का कवि नहीं है। अगला है, एक भारतीय आत्मा नाम की कविता की रचना किसने की? ऑप्शन में है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल द्विवेदी या फिर बालकृष्ण शर्मा नवई। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, एक भारतीय आत्मा नाम से कविता की रचना माखनलाल चतुर्वेदी ने की है। अगला है, इनमें से कौन सा नाम सही है? पहला तार सप्तक, दूसरा तार सप्तक या फिर तीसरा सप्तक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, तार सप्तक नाम से यह सही होगा। अगला है, अज्ञे की कौन सी रचना यात्रा पर आधारित है? एक बूंद सहसा उछली, आत्मनिपद या फिर बावरा अहिरी या फिर जयदोल। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा
अज्ञे की रचना यात्रा पर आधारित है। एक बूंद सहसा उछली मछली, इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है? पीली छतरी वाली लड़की, पीली रात, या फिर पीली आंधी, या फिर एक पीली शाम। तो इसका आंसर जो सही होगा दोस्तों, एक पीली शाम। यह शमशेर बहादुर द्वारा लिखा गया रचना है दोस्तों, एक पीली शाम। अगला क्वेश्चन है, प्रपदवाद किसका पर्याय है? नई कविता, नाकेनवाद, अकविता, या फिर प्रयोगवाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, नाकेनवाद। प्रपदवाद नाकेनवाद का पर्याय है। अगला है, कटराबी आरजू किसकी रचना है? असगर बजाहत, गुलशेख रखासानी, या फिर राही मासूम रजा, या फिर अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, राही मासूम रजा। अगला है, नेपथ्य राग किसका नाटक है? मीराकांत, मृणाल पांडे, त्रिपुरारी शर्मा, या फिर कुसुम कुमार। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, मीराकांत। अगला है, रुद्रट वक्रोक्ति को शब्दालंकार मानते हैं, इसे अर्थालंकार किसने माना है? दंडी, क्षेमेंद्र, वामन, या फिर आनंदवर्धन ने। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, दंडी ने माना है। अगला है, इनमें से कौन भारत मुनि के रससूत्र का व्याख्याकार है? दोस्तों यहाँ पास व्यंजकाकार लिखा है, यह व्याख्याकार होगा, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। उसके बाद है दोस्तों ऑप्शन में मम्मट, भट्टलोलट, सी में है मामट, भामा, और डी में है क्षेमेंद्र। तो इसका आंसर होगा दोस्तों भट्टलोलट। अगला है, निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या होगा? पहला राजा, बकरी, या फिर स्कंदगुप्त, या फिर कोर्ट मार्शल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, स्कंदगुप्त। यह जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित नाटक है और इसका जो प्रकाशन वर्ष है 1928। अगला है, पहला राजा, यह जगदीश चंद्र माथुर द्वारा 1969 में लिखा गया। बकरी, यह सरेश्वर सक्सेना 1974 में लिखा गया। कोर्ट मार्शल, यह स्वदेश दीपक द्वारा 1991 में लिखा गया। इस प्रकार हमारा दोस्तों आंसर सी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, जहाँ पर यह लिखा है क्या होगा? इसका आंसर होगा दोस्तों पहला, संसद से सड़क तक आवाज की भी जगह है, या फिर मुज्जित प्रसंग, या फिर अपने केवल धार। तो दोस्तों इसमें संसद से सड़क, आवाज, मुक्ति का पर्व, प्रसंग, या फिर अपनी केवल धार। इस प्रकार इसका आंसर बी सही होगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? पानी के प्रचिर जंगल जहाँ से शुरू होता है, या फिर महिला आंचल, या फिर रोकलेड। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, महिला आंचल। इसका प्रकाशन दोस्तों 1979 में यह रेणु के द्वारा लिखित महिला आंचल है। पानी के प्रचिर ये दोस्तों रामदास मिश्र द्वारा 1961 में लिखा गया। लोकऋण दोस्तों यह विवेकी राय द्वारा 1977 में लिखा गया। और जंगल जहाँ से शुरू होता है यह संजीव द्वारा 2000 में लिखा गया रचना है। इस प्रकार दोस्तों ये कृति है। इस प्रकार हमारा डी आंसर सही होता है। अगला है, निम्नलिखित पत्रिकाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? हंस, आलोचना, रविवार, या फिर सरस्वती। दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी। सॉरी दोस्तों, हमारा जो आंसर होगा वो होगा डी, सरस्वती। इसका प्रकाशन दोस्तों 1900 में हुआ था। हंस का दोस्तों 1930 में, आलोचना का दोस्तों
1951 में, और रविवार का दोस्तों इसको मुझे नहीं मिला। अगर आपको मिले तो ज़रूर कमेंट करके बताइए। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम कौन सा है? कफन वापसी, पुरस्कार या फिर राजा निर्वंशिया। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, पुरस्कार। पुरस्कार का दोस्तों प्रकाशन वर्ष तो नहीं मिला है दोस्तों, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। पुरस्कार होगा, फिर कफन होगा दोस्तों, फिर राजा निर्वंशिया, उसके बाद वापसी। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित निबंधों का सही अनुक्रम क्या है? प्रबंध, प्रतिमा, अतीत के चलचित्र, ठेले पर हिमालय या फिर प्रिया नीलकंठी। तो इस प्रकार हमारा ऑप्शन सही होता है ए, प्रबंध प्रतिमा, अतीत के चलचित्र 1941, प्रबंध प्रतिमा 1940, अतीत के चलचित्र 1941 और ठेले पर हिमालय 1958 और प्रिया नीलकंठी 1968। इस प्रकार हमारा ऑप्शन ए सही होता है। अगला है दोस्तों, अगला है निम्नलिखित का सही अनुक्रम क्या होगा? दोस्तों इसमें जो हमारा सही अनुक्रम होगा वो होगा सी, छायावाद 1918 से 1936 तक, या कहें या 1934 तक। हालावाद दोस्तों इसका है 1933 से 1936, प्रगतिवाद 1936 से 1955, या नाकिनवाद 1956 में आया दोस्तों। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होगा। अगला है रामचरितमानस के कांटों का सही अनुक्रम क्या होगा? अरण्यकांड, किष्किंधा, अयोध्या, फिर बालकांड। तो दोस्तों इसमें हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा, बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यकांड या किष्किंधा कांड। इस प्रकार हमारा ऑप्शन बी सही होता है। अगला है दोस्तों, काव्यशास्त्र के इन ग्रंथों के रचनाकारों के नाम से सुमेलित कीजिए। ध्वन्यालोक ये किसकी रचना है दोस्तों? तो ये जो है आनंदवर्धन की रचना है। साहित्य दर्पण दोस्तों, तो ये साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है। उसके बाद रस गंगाधर दोस्तों, ये पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। और ये काव्यदर्श दो दोस्तों, ये मम्मट की रचना है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा बी। हमारा आंसर होगा बी। आप वीडियो को स्किप करके देख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यह हमारे प्रीवियस क्वेश्चन यूजीसी नेट जेआरएफ के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। अगला है, इन रचनाओं को उनकी रचनाओं के साथ, रचनाकारों को उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित कीजिए। गुलाब राय ये जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन होगा दो, मेरी असफलताएं। उसके बाद दोस्तों बच्चन सिंह का दोस्तों, ये होगा नीर का निर्मा, यह उनकी आत्मकथा है दोस्तों। योगी हरि का होगा दोस्तों मेरी जीवन प्रवाह। यशपाल का होगा दोस्तों सिंहावलोकन। इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित आलोचकों तथा उनकी कृतियों का सुमेलित कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी, यह दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर लिखा। उसके बाद दोस्तों नागेंद्र ने रस सिद्धांत लिखा। उसके बाद दोस्तों देवराज ने दोस्तों छायावाद का पतन लिखा। उसके बाद दोस्तों मुक्तिबोध ने नई साहित्य का संदर्भ शास्त्र लिखा। इस प्रकार आंसर होगा सी। अगला है दोस्तों, पत्रिकाओं का संपादकों के साथ सुमेलन कीजिए। हिंदी प्रतीप दोस्तों, इसका आंसर होगा बाल कृष्ण भट्ट। बंगदूत दोस्तों राजा राम मोहन राय। उदंत मार्तंड दोस्तों, इसका आंसर होगा पंडित जुगल किशोर। मतवाला दोस्तों, इसका आंसर होगा निराला। इस प्रकार इसका आंसर होगा ए। अगला है, कवियों और कृतियों का सम्मेलन कीजिए। केशवदास रसिक प्रिया। उसके बाद दोस्तों मतीराम का ललित ललाम। भूषण का दोस्तों शिवा भवानी। देव का दोस्तों भावविलास। इस प्रकार आंसर होगा हमारा बी। अगला है दोस्तों,
कनक कदील पर सिंह समरल तापर मेरु समाने। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, यह विद्यापति की रचना है। नैन नचाए कही मुस्काए लाला फिर आयो खेलन होरी। इसका आंसर होगा दोस्तों पांचवा पद्माकर। उसके बाद दोस्तों अति सुधो स्नेह का मार्ग, ये होगा घनानंद का दोस्तों पहला। और मोर पखा सिर ऊपर राखे गूंज की माल गले, ये दोस्तों रसखान का है। इस प्रकार हमारा आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को कवियों के साथ सुमिलित कीजिए। यह हमारा स्नेह निर्झर बह गया, यह निराला का है दोस्तों तीसरा। उसके बाद दोस्तों वो वरुणा की सांझ कछार, ये जो दोस्तों है ये है प्रसाद का है। सखी वो मुझसे कहकर जाती, ये निराला मैथिली शरण गुप्त का है। दिवस का आयुष्मान समीप था गगन था कुतलोहित है, ये जो है दोस्तों हरिऔध का है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, निम्नलिखित पात्रों को नाट्य कृतियों से सुमिलित कीजिए। स्कंदगुप्त, कोणार्क, आषाढ़ का दिन, सूर्य की पहली किरण से अंतिम किरण तक। हमारा ऑप्शन है दोस्तों स्कंदगुप्त। इसका जो पात्र होगा दोस्तों ऑप्शन सी होगा प्रपंच बुद्धि। इस प्रकार हमारा पहले का तीसरा। कोणार्क का दोस्तों इसका होगा दोस्तों पहला विषु। आषाढ़ का दिन दोस्तों इसमें होगा विलोम, और इसका होगा दोस्तों चौथा। इस प्रकार हमारा ऑप्शन सी सही होता है। अगला है, निम्नलिखित रचनाकारों और रचनाओं को सुमिलित कीजिए। ऑप्शन हमारा 37। ज्ञानेंद्र दोस्तों ज्ञानेंद्र का है चौथा मुक्तिबोध। उसके बाद दोस्तों निर्मल वर्मा का होगा विदिन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का होगा दोस्तों जूठन। प्रभा खेतान का होगा प्रभा खेतान का आओ पे घर चले। ये होगा इस हमारा दोस्तों आंसर होगा इसका ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमिलित कीजिए। सुमित्रा नंदन पंत, इसका आंसर होगा स्वरढोली। जयशंकर प्रसाद का होगा दोस्तों लहर। निराला का होगा दोस्तों अर्चना। हरिवंश राय बच्चन का होगा दोस्तों एकांत संगीत। इस प्रकार हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला देखते हैं, हमारा स्थापना और तर्क से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, जिसमें लिखा है मिथक मानव इतिहास को समझने का द्वार है। तर्क में दिया है ज्योति के इतिहास की भांति तथ्यात्मक होते हैं। इसमें ए आर दोनों गलत हैं। ए गलत है, आर सही है। ए सही है, आर गलत है। ए आर दोनों सही हैं, ए आर दोनों गलत हैं। तो हमारे यहाँ पास ऑप्शन सी होगा दोस्तों, ए आर दोनों गलत हैं। अगला है, पश्चिम के नए ज्ञानोदय के बहुस्तरीय वर्चस्ववाद को बढ़ावा दिया गया है। उसी कारण साहित्य में विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति बढ़ी है। तो जिसमें हमारा ऑप्शन है ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, ए आर दोनों सही, या फिर ए आर दोनों गलत। तो हमारा ऑप्शन होगा सी, ए आर दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, रहस्यवाद की कविताओं में सबसे अधिक विरक्तिजनक दो बातें होती है, भाव में सच्चाई का अभाव और व्यंजन की कृत्रिमता, जो कि भावों का संबंध विशुद्ध अध्यात्म से होता है। ए सही, आर गलत, ए आर दोनों गलत, ए गलत, आर सही, ए आर दोनों सही। तो हमारा जो आंसर होगा दोस्तों इसमें से होगा ए आर दोनों गलत होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, साधारणीकरण की अवस्था में सामाजिक या दर्शक भाव मुक्त होकर एकाग्र चीज के रस का अनुभव करते हैं। इसीलिए पश्चिमी नाट्य चिंतन बेजत ने भी एक बात का समर्थन किया है, ए गलत, आर सही, ए आर दोनों सही, ए आर दोनों गलत, या ए सही, आर गलत। तो जो हमारा ऑप्शन का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा बी, ए आर दोनों ही सही है। ऑप्शन में है, कला सौंदर्य का विधान करती है। कविता में असुंदर और कुरूप वस्तुओं का वर्णन भी कलात्मक सौंदर्य के अंतर्गत आता है। ऑप्शन में है ए आर दोनों गलत, ए आर दोनों सही, ए सही, आर गलत,
ए गलत, आर सही। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, ए सही है, आर गलत है। ऑप्शन नंबर सी। अगला है श्लिष्ट या अनेकार्थवाची शब्दों के द्वारा अनेक अर्थ के अभिधान में शब्द श्लेष अलंकार होता है, जो कि इसमें सार्थक अथवा निरर्थक शब्दों की आवृत्ति होती है। तो ऑप्शन में है ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही, ए आर दोनों गलत, ए आर दोनों सही। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, ए गलत, आर सही। अगला है ज्यों ज्यों सभ्यता बढ़ती गई त्यों त्यों मनुष्य की ज्ञान सत्ता बुद्धि व्यवसायत्मकता होती गई, जो कि इसमें भाव सत्ता का अभाव है। दोस्तों ये भाव सज्जा लिखा है, भाव सत्ता होगा। ऑप्शन में है ए आर दोनों गलत, ए आर ए सही, आर गलत, ए आर दोनों सही है, ए गलत, आर सही। इस प्रकार इसमें जो हमारा आंसर सही होगा ऑप्शन नंबर बी, ए सही, आर गलत। अगला है भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति किसे कहते हैं? प्रेम की अनंत आत्मक अनुभूति को, या फिर भगवान के प्रति प्रेमानुभूति को, या लोक की आनंदात्मक अनुभूति को, या फिर धर्म की रसात्मक अनुभूति को। तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा, धर्म की रसात्मक अनुभूति को हम भक्ति कहते हैं। अगला है अपने मंगल और लोक के मंगल के संगम के लिए मनुष्य को अपने हृदय के प्रसार का अभ्यास कहाँ करना चाहिए? सांसारिक जीवन में, प्रकृति के क्षेत्र में, लोक जीवन में, या फिर राजनीति के क्षेत्र में? तो दोस्तों ये जो आंसर होगा हमारे प्रकृति के क्षेत्र में। अगला है शासन की पहुंच कहाँ तक होती है? प्रवृत्ति निवृत्ति की बिहारी व्यवस्था तक, या फिर शासन की पहुंच हर क्षेत्र में होती है प्रवृत्ति निवृत्ति के मर्म तक, या फिर प्रवृत्ति निवृत्ति की संपूर्ण व्यवस्था तक? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, प्रवृत्ति निवृत्ति की बाहरी व्यवस्था तक। अगला है किस वृत्ति के प्रसार से संसार के साथ जीवन का प्रकृत सामंजस्य घटित होता है? आनंद वृत्ति के प्रसार से, धर्म वृत्ति के प्रसार से, रागात्मिकता वृत्ति के प्रसार से, या फिर क्रम वृत्ति के प्रसार से? तो यहाँ जो आंसर होगा वो होगा सी। अगला है धर्म के क्षेत्र में शक्ति भावना किससे जागृत होती है? भक्ति भावना से, धर्म भावना से, सामाजिक भावना से, या फिर कविता भक्ति से, कविता शक्ति से? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कविता की शक्ति से। तो दोस्तों हमें आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो किस तरीके से कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो का अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलते रहे दोस्तों। तो हमारे वीडियो से बने रहिए। धन्यवाद।